हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बुखारी मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था जिनका नाम था लियोनार्ड यूलर, उन्होंने दिया था। लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो वो आगे प्रोसीड नहीं हुआ और वो फेल करार दिया गया। उसके बाद एक मैथमेटिशियन 1831 में आता है जिनका नाम होता है विलियम रोवान। जिनका पूरा नाम होता है विलियम रोवान हैमिल्टन। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट देता है। वो कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जहां ए और बी रियल नंबर हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है वो रियल पार्ट है, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इस रियल पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो क्या है, बी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फर्ज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 2 4। ठीक है, इसका जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है ये क्या है, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 का 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, वो सेकंड कंपोनेंट है जो है 4। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है 3 - 1। अब यहाँ पर देखें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z2 का फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो इसका ये रियल पार्ट क्या हुआ, 3, और इसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो -1 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z2 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, -1। ये जो डिफिनीशन हमने की, इसके थ्रू रियल पार्ट फर्स्ट कंपोनेंट है, इमेजिनरी पार्ट सेकंड कंपोनेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके अलावा इसको एक और नाम भी कहा जाता है, अलजेब्रिक डिफिनीशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक डिफिनीशन भी कहते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ये आपको नोट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ऐसे जो तमाम ऑर्डर पेयर्स है रियल नंबर का, उसका जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे सी से, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर, जहाँ ए और बी रियल नंबर है। ठीक है, ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे साथ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, रियल पार्ट, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको यूजुअल फॉर्म कहा जाता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है,
अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो जाके वीडियो देखे। इसको क्या फॉर्म कहा जाता है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। और इसको क्या कहते हैं? यूजुअल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, z को a b और z को a प्लस बी आयोटा से डिनोट किया जाता है। इसको अगर देखें हम ऐसा लिख सकते हैं कि z a b का भी इक्वल है और z a प्लस बी आयोटा का भी इक्वल है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर हम अगर गौर करें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई यूजुअल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसे हम ऑर्डर पेयर में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया गया हो तो उसे हम यूजुअल फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये रियल पार्ट है और इसका ये सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है? ये रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हुआ? 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? b। तो प्लस ये b यहाँ पर किसकी बराबर है? 4 का। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर से यूजुअल फॉर्म में इंटरचेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि हमारे साथ एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो इक्वल हो 4 माइनस 3। अब अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें 4 क्या है? रियल पार्ट जो a है, किसके इक्वल हो जाएगा? 4 और इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा। तो ये यहाँ इंटरचेंज हो सकता है इस फॉर्म में। इसी तरह अगर हमें एक यूजुअल फॉर्म दिया गया हो तो उस यूजुअल फॉर्म को हम अब ऑर्डर पेयर में कैसे इंटरचेंज करेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर देखें ये 1 है, इसका रियल पार्ट क्या है? 1। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये हो जाता है 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3। तो ये होगा -3। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम ऑर्डर पेयर को यूजुअल में और यूजुअल को ऑर्डर पेयर में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ एग्जाम्पल देके किया। आए बात करते हैं किसने? आयोटा हमारे साथ इक्वल होता है किसका? √-1 का, और जिसको इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इस आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये यूजुअल फॉर्म में दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a इक्वल है 0 का और b इक्वल है 1 का, यानी जिसमें a इक्वल है 0 का और b इक्वल है 1 का। अब इस आयोटा को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आयोटा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हम इमेजिनरी यूनिट को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हमारे साथ ये इसका इक्वल होगा। ये हमारे साथ क्या है? इमेजिनरी यूनिट इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। और ये आयोटा हमारे साथ क्या है? इमेजिनरी यूनिट इन यूजुअल फॉर्म। और ये क्या है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर हो फर्ज का a, ठीक है, इस a को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। ठीक है, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा a और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0, a0। यानी किसी भी नंबर को, रियल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास a कोई रियल नंबर हो तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा किसका इक्वल है? √-1 का।
अंडर रूट -1 का। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो वो ये बन जाती है -1। अब इस -1 को देके इस फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 + 0 आयोटा। अब अगर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए क्या है -1 और बी क्या है 0। आयोटा स्क्वायर हमें ऑर्डर पेयर में क्या वैल्यू देगी, -1 0। आयोटा इक्वल होगी 0 1 और आयोटा स्क्वायर -1 और 0। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। थैंक यू।